प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज के सुंदर समय के लिए फिर से हम सबको लेकर आया अपने मन में, और सच में मुझे एक नया वर्ड याद हो गया है, कुमार का घर। ये कुमार का घर है जहाँ पर प्रभु हमें बुलाता है ताकि हम उसके पवित्र यहाँ पर पहुँच सके। ये प्रभु की ओर से है कि हम यहाँ पर पहुँच सके। उसने हमें इतनी सामर्थ दी है, इतना बल दिया है, जिस तरह से कि प्रभु कहता है कि हम उसके मुकुट बने। यशायाह 62:3 में तुम यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने प्रभु की हथेली में राज मुकुट ठहरोगे। तो इससे प्रभु हमारे को ये वचन दिया है कि हम सचमुच में वो मुकुट जो प्रभु हमें देना चाहता है, जो उसने अपने हथेली में रखा है, जब हम उसके राज में जाएंगे तो वो हमें को पहनाएगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, और जो जो अपनी बातों में लेके आए हैं वचन को, या कोई भी बात लेके आए उसको अपने प्रभु के चरणों में लाके जरूर रखें। पवित्र 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 परमेश्वर सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु, इस समय हम आपके पवित्र चरणों में हर एक जितनी भी जन है सबको समर्पित करते हैं प्यारे प्रभु, और हमारे मन को प्यारे प्रभु अपनी ओर लगा प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तू पवित्र है, तो क्यों ना हम भी पवित्रता में यहाँ पर बैठे और अपने पूरे मन से यहाँ पर आए प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि संसार में बहुत सी बातें हैं, बहुत से बंधन है, पर हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हर एक बंधन को प्यारे प्रभु तो तोड़ता है, और तोड़ के प्यारे प्रभु तू यहाँ पर लाता है, क्योंकि तू यहाँ मौजूद है, और तू हमारे पहले से यहाँ पर हम सबों की राह देखता है। क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि ये भवन ऐसा नहीं है, और जिस प्रकार से प्यारे प्रभु हम जानते हैं कि हमारे दास ने बताया है कि कुम्हार के घर में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। क्यों ना हम जानते हैं हम मिट्टी है, हम क्या है प्यारे प्रभु, हम तो एक भाव के समान है प्यारे प्रभु। कब हम प्यारे प्रभु उस मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए प्यारे प्रभु हमें हर पल हर क्षण जब हम जीवित हैं तो क्यों नहीं उसकी प्रशंसा और उसकी जय जयकार करें, और जब तभी प्यारे प्रभु तुझे को भाता है कि हम हर पल उसके लिए प्यारे प्रभु अपने हाथों को उठा करके, अपने दिल खोल करके उसकी प्रशंसा करें। जितने जन यहाँ आए हैं और जो रास्ते में है प्यारे प्रभु, उन सबों को हम तेरे कदमों में रखते हैं, उनको भी बड़ी बड़ी आशीष दे। यूट्यूब की तरह जो हम इस राज भवन में जो बातें यहाँ हो रही हैं और जो जो भी कार्यक्रम यहाँ चलता है वो देखते हैं, उसके लिए भी हम प्यारे प्रभु से मांगते हैं कि वो भी आशीष पा सके प्यारे प्रभु। हम जानते हैं जो भी इसमें शामिल होता है वो कभी यहाँ की आशीष से वंचित नहीं हो सकता। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक को ऐसी बुद्धि ऐसी समझ दे, क्योंकि हम जानते हैं कि तूने हमें बताया है मरकु 4:7 में कि हमने तो तुझे अपनी समझ दे दी है, तो क्यों ना हम प्यारे प्रभु समझ में आगे को चलते चले जाएं, और क्यों हम प्यारे प्रभु को भूले, क्योंकि हम जानते हैं हम कहाँ जाएं प्यारे प्रभु, तुझे भूल के हम कहाँ जाएं। हमें तो कहीं भी चैन नहीं है, केवल तेरे पास ही शांति है, तो शांति का मसीहा है। इसलिए प्यारे प्रभु हमारे बच्चों को यहाँ जितने भी जन है उन सबको तेरे कदमों में रखते हुए ये सब कुछ और जो कुछ भी हम यहाँ करते हैं तुझे भाए, और हमारा उठना बैठना और हमारे हृदय का सोच तुझे गहन लोग हो, ये सब कुछ तेरे मीठे जीवित नाम में होकर मांगते सुने ग्रहण करें, आमीन। सचमुच प्रभु बड़ा महान है, उसकी जितनी भी तारीफ करें, उसको जितना भी धन्यवाद दें बहुत कम है। क्योंकि वाकई में कुमार के घर में आके हम मिट्टी के वो पात्र हैं जिसमें प्रभु चाहता है कि उसकी सारी खूबियाँ उसमें हो, और इसीलिए हम आते हैं कि हम रोज प्रतिदिन उसमें काटे और छांटे जाएं, ताकि हम उन खूबियों से भरपूर होकर प्रभु की क्या करें और भी धन्यवाद दे सकें। वैसे तो प्रभु ने कहा जैसे तुम हो तुम वैसे ही मेरे पास आ जाओ, मगर जब हम आते हैं तो वो हमें क्या करता है, दिन प्रतिदिन नया करता जा रहा है, नया अभिषेक नई सामर्थ्य से हमें क्या करता है, भरपूर करता है। और जैसा हमने पिछले समय में पढ़ा कि किस तरीके से कि बाहर वालों को समझ नहीं दी गई है, बाहर वालों को समझ नहीं दी गई है, उनके लिए दी गई है जो उससे जुड़े हुए वो उसकी भाषा को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज प्रभु ने हमें वही भाषा समझने की क्या दे दी है, सामर्थ्य दी है, और वो सामर्थ्य हमें खींच कर क्या करती है, भवन तक लेकर आती है कि हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं। हम उसकी स्तुति और प्रशंसा में गीत को गाएंगे गहरे प्यार से। गहरे प्यार
सचमुच हमारा प्रभु जो है धन्य है और सर्वश्रेष्ठ है, और उसका प्यार ही है जो हमको क्या करता है, बलवंत करता है। प्रतिदिन हमें प्यार में क्या कर देता है, भर देता है। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वैसे ही प्रभु प्रतिदिन हमें क्या कर रहा है, अपने प्रेम से सींच रहा है। क्या कर रहा है, प्रेम से सींच रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और एक गीत भी और पढ़ेंगे, इसमें ध्यान मदद करेंगे गाने के लिए। यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। सच्चा है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। हो जाएगा रे कि भी भीड़ तो ढूंढता है वो डगर डगर। हो जाएगा रे कि भी भीड़ तो ढूंढता है वो डगर डगर। मिल जाएगा रे कोई भेड़ तो जश्न मनाता है चारों पहर। मिल जाएगा रे कोई भेड़ तो जश्न मनाता है चारों पहर। यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। सच्चा है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। राह दिखाता है वो उसको भटक गया जीवन से जो। राह दिखाता है वो उसको भटक गया जीवन से जो। लौट के घर वो वापस आता तो जश्न मनाता है चारों पहर। लौट के घर वो वापस आता जश्न मनाता है चारों पहर। यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। सच्चा है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। सच्चा है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। Praise the Lord। सचमुच बहुत ही अनोखा है इसका प्यार कि जब कोई भेड़ खो जाती है तो वो उसको क्या करता है, ढूंढ कर ले आता है। 99 वो छोड़ देता है और एक ही खोज में चला जाता है और उसको भी लेकर आता है। सचमुच हमारा प्रभु बड़ा महान है कि उसने हम जैसे मनुष्यों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखी। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी और ये वक्त है गवाही के लिए। जिसके जीवन में जो गवाही है प्रभु प्रशंसा में अपनी गवाही के लिए। Praise the Lord। Praise the Lord। मुझे भी गवाही से बोलने का जो मौका मिलता है तो मैं पीछे हटने की कोशिश कभी नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने अपने जीवन में जो हमेशा प्रभु के आगे रखा था, वो ये रखा था, वो मैं अपने गाने के द्वारा आपको बताऊंगी। मुझे सच्चा बना सारे पाप को धो दे। मुझे सच्चा बना सारे पाप को धो दे। सच्ची राह पे मुझको चला के सच्चाई सिखला दे। सच्चाई सिखला दे। मुझे नम्र बना दोष दिखा। मुझे नम्र बना दोष दिखा। वीर बना सब सहन सिखा। मुझे नम्र बना दोष दिखा।
बना अपने बल से, मेरी है विनती तुझसे, हे प्रभु हमारी विनती सुन ले, जीवन ज्योति दिल में भर दे, हे प्रभु हमारी विनती सुन ले, जीवन ज्योति दिल में भर दे, सच्ची राह पे चल के हम सच्चाई अपना ले, सच्चाई अपना ले। सचमुच है प्रभु, कि हमेशा मैं यही बोलती हूँ प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं संसार में जो है हर पल हर क्षण प्यारे प्रभु, कहीं भी हम चलते हैं या उठते हैं बैठते हैं कहीं भी रहते हैं, तो इतनी ज्यादा विरोधी शक्तियां हैं जो दिमाग में आती रहती हैं, भरती रहती हैं। लेकिन जब जब हम प्रभु के सामने बैठते रहते हैं और प्रभु से विनती करते रहते हैं, हे प्रभु तू मुझे इन सब से बचा ले, हे प्रभु तू बचा ले, क्योंकि प्रभु ही है जो हमें बचा सकता है। और कोई भी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, आज ही हम अपनी गवाही दे रहे हैं कि अब आजकल चल रहा है वो बहुत ज्यादा, आप लोग सब जानते हैं, रोटी का चक्कर चल रहा है, तो हमारे घर में आए तो कुछ लोग कहने लगे, अरे आप ही के चरणों में आती हूँ मैं, आप ही मुझे दे दीजिए। मैंने कहा देखिए मेरे चरणों में ना आइए, प्रभु के चरणों में जाइए, क्योंकि प्रभु है, यीशु मसीह है, वही आपको आगे बढ़ाएगा। हम लोग क्या हैं, नहीं आप ही माता है, आप ही सब कुछ है। तो ये जो दुनियावी लोग हैं वो इस तरह की बातें करेंगी, तो हम लोग जो प्रभु ने हम लोगों को समझ दी है, तो क्यों ना हम अपने समझ को उनके आगे रखें, क्योंकि बाहर वालों को समझ नहीं है कि कौन है जो हमें उससे बचा रहा है, और जीवन की ज्योति और जीवन जो हमें फूक रहा है, जो हमारे अंदर जो हम बोल रहे हैं वो हमें दे रहा है केवल यीशु मसीह है, जो हमें इस समय यहाँ खड़ा कर रहा है और हमें बोलने की शक्ति दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद हो। मैं भी थोड़ी सी कोरस से उनकी गवाही दूंगी। अनुग्रह है प्रभु का अनुग्रह, अनुग्रह प्रभु का अनुग्रह, कुछ दिनों में उसके पेट की तरफ काफ़ी बहुत बड़ा मकड़े का जाल की तरह बिल्कुल एक बहुत बड़े बड़े दाने, ब्लिस्टर्स जिसे कहेंगे, उसके पेट में निकल आए। और सचमुच एक प्रभु ही है जिसने उसको पूर्ण चंगाई दी है। सचमुच उसने खुदा ही है जिसको जब हम पुकारते हैं तो वो हर समय हमारी ओर क्या करता है, देखता ही रहता है। जैसे उसकी हर एक दृष्टि मनुष्य पर लगी है, वैसे वो हर एक बात में प्रभु जब हम बोलते ही हैं और प्रभु उनको क्या कर देता है, हाँ और आमीन में क्या देता है, तुरंत उत्तर भी दे देता है, क्योंकि हमारे मन की वेदनाओं को जानता है। और मेरी बहन को जिस पीड़ा में वो थी, जिस तकलीफ में थी, खुदा ने हमें प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। आज वो भली चंगी है, मैं भवन में आके उसके नाम की तारीफ करती हूँ। आमीन, थैंक यू जीसस। और भी मैं गवाही है, एक बहन और है पूजा सिंह, जिसके लिए ब्रदर भी प्रार्थना कर रहे हैं, और वो मेरे हस्बैंड की बहन लगती है, मेरी नंद, मैं उसकी भाभी लगी हूँ, रिश्ता मुझे ठीक से निकाल, मैं उसकी भाभी लगी हूँ। तो वो भी काफ़ी दिनों से जो है बड़ी परेशान है, उसको बड़ी तकलीफ हैगी, और उसको भी ऑपरेशन के डॉक्टर ने कहा था, मगर किसी कारणवश जो है थायराइड की वजह से वो उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है। और सचमुच जब से प्रार्थना कर रहे हैं, एक दिन वो बहुत उसका बीपी लो हो गया था, और खुदा ने मुझे अनुग्रह दिया, इतना फजल दिया कि मैं सीओ की नहीं थी, प्रभु ने मुझे ये वो दिया कि मैं उसके लिए क्या करूँ, प्रार्थना करूँ। और सचमुच में ये प्रार्थना का उत्तर है कि मिला आधे घंटे के बाद ही
कि कहने लगी भाभी मेरा बीपी क्या हो गया है, लो हो गया, लो से ठीक नॉर्मल हो गया, मैं बिल्कुल ठीक लग रही हूँ। मैंने कहा सिर्फ खुदा से जुड़ना ही तुम्हारा इस परेशानी का क्या है, समाधान है। और सिर्फ अपनी चंगाई के लिए तुम इस परमेश्वर के पास आ रहे हो तो उससे कुछ लाभ ना मिलेगा। चंगाई तो मिल जाएगी क्योंकि प्रभु बड़ा परोपकारी है, मगर तुम्हें आत्मिक जीवन में आत्मिक चंगाई की क्या है, तुम्हें आवश्यकता है। और तुम वचन को सुनो, और जो ब्रदर्स वचन हम लोग डेली मिलते हैं उसको तुम सुनो। ऐसा कहने के लिए प्रभु ने मुझे उसको किया। मैंने बहुत सी चीज़ें उसको समझाई और उसकी समझ में आया, और वो ऐसा समय आया कि वो खड़े होकर अपने घर का खाना पीना भी बनाने लगी। मगर उसको जुड़ने की और प्रतिदिन उसको हमें काउंसलिंग की, और प्रतिदिन जैसे कहते नहीं कि एक पेड़ जब लगाते हैं तो उसकी निगरानी करते रहना है, उसको सींचते रहना, उसको छोड़ नहीं देना है लगा के। इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना की मुझे प्रभु बहुत अनुग्रह प्रदान करे, भवन में मुझे फजल दे, ताकि मैं जो जो लोग भूखे और प्यासे हैं मैं उनको सहायता और मदद कर सकूं। प्रभु बड़ा महान है और हर समय हमें संभालता है, मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि कल के दिन में खुदा ने अपने योजना के अंतर्गत हमारे घर में मीटिंग करी। कल की इबादत हमारे घर में होने पाई और 1.5 घंटे के अंदर सारी चीज़ें खुदा ने प्रोवाइड करी। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि वो कब कैसे कहाँ आपके लिए कर दे, हम मनुष्य को मालूम ही नहीं पड़ता। हम लोग सोचते कैसे होगा, कहाँ से होगा, कैसे पूरा करेंगे, लेकिन खुदा सब कुछ पूरा करता है। बहुत अच्छी इबादत होने पाई। एकाएक हमारे घर में इबादत होने, मैं यही सोचती थी कि खुदा बाप ये मेरी मर्जी से नहीं बल्कि आपकी मर्जी से, उसकी योजना के अंतर्गत चीज़ें हुई और वो सब चीज़ें उसने बेहतर तरीके से पूरी करी। और जो कलाम कल हमारे घर में बोया गया वो बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि सामर्थ्य था। जो जिस चीज़ से हम लोग अवगत नहीं हो पाते, हम लोग को मालूम नहीं पड़ता और हम लोग कुड़कुड़ाते रहते, लेकिन कल चीज़ें हम लोग को मालूम पड़ी तो हम लोग ने उस चीज़ को खुदा से क्षमा मांगी। खुदा अब से हम लोग को कुड़कुड़ाना नहीं कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि जो भी चीज़ होती है खुदा की मर्जी में होती है और उसके तरफ से होती है। इसलिए हमें किसी चीज़ में कुड़कुड़ाने बल्कि उसका धन्यवाद करना है और कहना कि खुदा आपकी मर्जी पूरी हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि कल का दिन बहुत श्रेष्ठ रहा, आशीष में रहा और सब चीज़ें बेहतर होने पाई। इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगी, निवेदन करूंगी अपने भाई से, अपने याजक से कि यहाँ वचन में ले जाए, ताकि वो दूर बातें जो प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, प्रभु आत्मा से में होकर हम सबको वो मन्ना मिलने पाए। Praise the Lord. God bless you sisters. सभी को praise the Lord. एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय, ये दिन दिया कि हम उसके घर में आए हैं और हम प्रभु से और उसकी सामर्थ्य से, उसके कामों से सीखने आए हैं। तो हम जब सीखने आए हैं तो हमें कैसे आना है और कैसे बैठना है और कैसे हमें उसके सामने दीन बनना है। कोई हो और हमें बताए, कोई तो हो जो हमें इन बातों के बारे में बताए कि हम जब उसके सामने आए हैं तो कैसे आए, हम जब उसके सामने बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं और किस रीति से हम अपने प्रभु से वो शिक्षा और वो विधि, वो नियम जो प्रभु के दासों को खुदा ने सिखाया है ग्रहण करें। उसे क्रूस पे कहा सब कुछ पूरा हो गया, आमीन। खुदावन ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, अर्थात ऐसा कोई भी काम नहीं है जो अब पूरा ना हो। वो सब कुछ पूरा करके अपने पिता के पास है और इस समय वो हमारे पास है। लेकिन जब सब कुछ पूरा हो गया तो उसने मुझे और आपको एक कार्य दिया और
मुझे और आपको जो कार्य दिया, उस कार्य में हमें और आपको जो खुदा ने पूरा किया, उसको पूरे किए को ग्रहण करना है। अब हम और आप क्या करेंगे ऐसा कि हम उस पूरे किए को, जिसको खुदा ने क्रूस पे कहा सब कुछ पूरा हो गया, आमीन, सब कुछ पूरा हुआ, आमीन। अब उस पूरे हुए को कैसे हम और आप ग्रहण करेंगे? क्योंकि अगर सब कुछ पूरा हो गया है तो मेरे और आपके जीवन में जो भी कार्य आपको कठिन लग रहे हैं, जो भी विपत्तियां लग रही हैं, जो भी कलेश लग रहे हैं, अपनी संतान, अपने संतानों के प्रति कोई भी आपके हृदय, आपके जहन में, आपके मन में बातें चलती हैं, हर एक के विषय में प्रभु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। क्योंकि अगर प्रभु ने कह दिया पूरा हो चुका, तो वो पूरे हुए में मेरा भी हिस्सा है। अगर मैं मानता हूं कि मैं उसका अर्थात मसीह का अंग हूं, तो ये कैसे हो सकता है कि मेरे जीवन का काम पूरा हुए बिना वो कहे पूरा हुआ? उसने कहा वो 99 को छोड़ के एक भेड़ को ढूंढने जाता है, और जितना 99 पर आनंद नहीं मनाता, उतना वो एक को ढूंढ कर पाकर आनंद मनाता है। तो कैसे मेरे जीवन का काम पूरा किए बिना खुदा कह देगा क्रूस पे पूरा हो? मैं अपने बच्चों और अपनी पत्नी, अपने घर और अपने जीवन के सारे कामों को क्रूस पे पूरा होता हुए देखता हूं। अगर आज हम और आप यीशु मसीह, उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा, जो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कोड़े खाया, जिसने मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर दुख उठाना और दुख उठा उठाकर पिता की आज्ञा माननी सीखी, तो वो अगर यीशु मसीह मेरा और आपका है तो उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। फिर इसके बाद मैं अपने बच्चे, अपनी बेटियों, अपने बेटों, अपनी पति, अपनी पत्नी पे हमेशा जहन में बना के क्यों चलता हूं? मुझे इस बात का उत्तर दो। जहन में हमेशा बने क्यों रहते हैं? अगर जहन में बने रहते हैं तो प्रभु के कार्यों पर तुम संदेह करते हो। उसने कहा अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कम से कम मेरे उन अद्भुत कामों पर तो विश्वास करो जो मैंने तुम्हारे लिए किए। मैं और आप उस जिंदा खुदा को तब अपनाएंगे जब उसके कहे गए पर विश्वास करेंगे और उसका कहा गया संपूर्ण वचन है। अगर वो एक शब्द कहता है तो वचन पूरा हो। हे पिता, बोलो, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू मेरी प्रार्थना को सदा सुनता है। उसने किस रीति से प्रार्थना करी? लाजर की कब्र के सामने। ना उन भीड़ों को देखा जो उसके आश्चर्यचकित काम को देखने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, ना उस मरे हुए लाजर को देखा जो 4 दिन पहले मर चुका था, अब तक गंध आ रही होगी।
क्योंकि मरे हुए लाजर को, जो 4 दिन का मरा हुआ था, उसको कोई जीवित नहीं कर सकता था। 1 घंटे पहले मरे या 1 दिन पहले मरे, आदमी को खुदा का दास जीवित कर सकता है, लेकिन जो गल गया, जो फट गया, अब दुर्गंध आती होगी, उसको कोई मनुष्य जीवित नहीं कर सकता। उसको स्वयं सृष्टिकर्ता जीवित कर सकता है। अब जब वो लाजर की कब्र के सामने गया तो उसने किसी भी बात को अपने पिता के आगे नहीं रखा। उसने हर एक चीज को, हर एक बात को अपने पिता के पीछे रखा है और कहता पीछे चलो, थोड़ा पीछे हटो, बहुत आगे आने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जहां पर तुम खड़े हो, ओह माय गॉड, क्योंकि जहां तुम खड़े हो वो पवित्र स्थान है। किससे कह रहा? मूसा से। समझे, समझना होगा। आज जब हम अपने जीवन में किसी भी बात को आगे रखते हैं तो हम अपने पिता के स्थान को पीछे कर देते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने किसी भी स्थान को, चाहे वो जैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उसने सबसे प्रथम स्थान पे अपने पिता को रखा और अपने पिता को रखकर उसने हमें ये दिखाया कि जैसे मैं अपने पिता की आज्ञा मानता हूं, वैसे तुम भी अपने पिता के सामने दीन बनो, आज्ञाकारी बनो। समझना पड़ेगा। अब वचन को पढ़ना नहीं है और ना ही अब प्रार्थना में समय देना है। समझ रहे? प्रार्थना में भी समय नहीं देना है और वचन को पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि वचन को पढ़ना और प्रार्थना में समय देने का समय जा चुका। अब समय आ गया है फुर्ती से खाने का और जल्दी जल्दी खाने का। क्या फुर्ती से खाना, जल्दी जल्दी खाना और एकदम तैयार रहना, कमर पे कमर कस के बांधकर, जूती पहनकर, तैयारी के साथ खाना। अब देर नहीं करना। आज भी मनुष्य उन्हीं पुराने रीति रिवाज से प्रार्थना कर रहा है, उन्हीं पुराने रीति रिवाज से आज भी मनुष्य 2-2, 1.5 घंटा वर्शिप कर रहा है। आज भी मनुष्य लंबी लंबी प्रार्थनाएं झोंके पड़ा है। क्या रुको रुको, क्या देखो, वचन तुमसे कुछ कह रहा है। हम सब वचन को आदर देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे मरकुस मरकुस उसका 4था अध्याय और उसकी 12वीं आयत। इसलिए कि वे देखते हुए देखे और उन्हें सुनाई न पड़े, और सुनते हुए सुने भी और न समझे, ऐसा न हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाएं। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन।
हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े, सुनते हुए सुने भी और ना समझे। ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं, क्योंकि अगर वो समझ जाएंगे, अगर वो देखते हुए सीख जाएंगे और सारी बातें बूझ लेंगे तो उन्हें क्षमा किया जाएगा। लेकिन वचन कह रहा है ऐसा ना हो। ऐसा ना हो कि वे फिरें। नहीं भैया, प्रभु सबका प्रभु है। ताली बजाओ। प्रभु सबका है, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन कलाम कह रहा ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। एक प्रचारक, एक प्रभु का दास, एक प्रभु की दासी जब वचन को सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो एक प्रचारक के अंदर एक ज्योति उत्पन्न होती है। और वो ज्योति जब हमारे अंदर उत्पन्न होती है तो हम उसको अपने अंदर देखकर इतना ज्यादा आनंदित होते हैं कि उसको अपने अंदर रख नहीं पाते। उसको लोगों को दिखाने, लोगों को बताने, लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। यिर्मयाह रो रहा यिर्मयाह रो रहा। ये जो लिखा है ना, ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाए। यिर्मयाह इसलिए रो रहा कि जो बातें तू मुझे बताता है, उन बातों को जब मैं लोगों के सामने जाके बताता हूं तो तेरे कारण मैं ठड्डे का विषय बनता हूं। लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, लोग मेरा ठड्डा बनाते हैं। तेरा वचन मेरे लिए ठड्डे का कारण, रात और दिन, रात दिन ठड्डे का कारण बन गया है। क्यों? क्योंकि जो तूने मुझसे कहा मैं अपने भाई बंधु को जाके बताता हूं और वो हंसी ठड्डा उड़ाते, कहते पता नहीं क्या बात कर रहा। वो सुनते भी हैं और समझते नहीं हैं। वे देखते भी हैं, देखते हुए देखें और बूझे ना। इन लोगों से आप की मुलाकात जब आप वचन को जान जाएंगे तो चलते फिरते रोज होगी। तब आप अपने हृदय में सोचेंगे बैठ कर, महासभा में इतना बढ़िया वचन होता है, रोज वचन होता है, रोज हम लोग की आंखें खुलती हैं। और इसी महासभा के विषय में जब लोगों को बताते तो वो सुनने को तक तैयार नहीं। पता नहीं यार ये क्या हो रहा है। और यहाँ तो देखते हैं हम कि हर दिन जाते तो हर दिन हमें एक नई बात ऐसी पता लगती है कि हमें अपने अंदर से घृणा आने लगती है और उसको निकाल के फेंकते हैं, फिर हम दीन बनते हैं। और ये महासभा बहुत तेरे लोग सुन रहे हैं, लेकिन वे देखिए
आज हमें और आपको ये समझना ही होगा कि ये बाहर वाले और ये तुम कौन हो। इन बाहर वालों में मेरी माँ भी हो सकती है, मेरा पिता भी हो सकता है, मेरी बेटी भी हो सकती है, मेरा भाई भी हो सकता है, मेरा बेटा भी हो सकता है, और इन बाहर वालों में मैं भी हो सकता हूँ। बहुत खतरनाक वचन है। आप स्वयं अपने किसी रिश्तेदार को स्वर्ग के राज्य में हाथ पकड़ के ले जा नहीं सकते। एक ने हाथ पकड़ के ये सच्ची में एक ने हाथ पकड़ के कोशिश करी, निकाला और दौड़ाने भी लगा, लेके वो नमक का खम्बा बन गया। एक ने कोशिश करी थी, उसने हाथ भी पकड़ लिया, दौड़ाने भी लगा, और उसकी पत्नी उसके साथ दौड़ने भी लगी। बात सही है क्या भैया? हमको समझ में नहीं आता क्या? हमारी बेटी वचन नहीं सुनती क्या? देखो भैया हमें समझ में नहीं आता भैया, हम तो वचन बहुत सुनते, बहुत प्रार्थना करते, नहीं बेटा वचन नहीं सुनता। हम तो वचन में आ गए भैया, आप पता नहीं ये कब आएंगे। कितने सवाल होते हैं इन बीच इस टाइप के। आप जब वचन को जान जाएंगे, आप जब तुम और बाहर वालों में अंतर जान जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे। आमीन। आप जितना भी फुदक देखते हैं ना, दूध जब उबलता है तो फुदकने लगता है, जैसे गैस बंद कर दो ऐसा लगेगा अब तो गिरेगा गिरेगा, जैसे ही नीचे से गैस होगा तब हमारे अंदर एक आदत बहुत गंदी है कि हम अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं। बेटे का प्रेम, बेटी का प्रेम, पति का प्रेम, पत्नी का प्रेम, प्रेम प्रेम प्रेम, हर घर में घर घर की कहानी। क्या देखो, घर घर की कहानी। खुदा ने कहा जिस स्थान पे तू खड़ा है वो बहुत पवित्र स्थान है, अपनी जूतियां उतार। याकूब ने समझ लिया कि जिस स्थान पे मैं तकिया लगा के सो रहा हूं, ये स्थान कोई मामूली नहीं है। समझे? मेरे पीछे बोलेंगे, जो पिता अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करे, मुझसे अधिक प्रेम करे, वो मेरे योग्य नहीं। वो मेरे योग्य नहीं। और जो पुत्र अपने पिता से मुझसे अधिक प्रेम करे, और जो पुत्र अपने पिता से मुझसे अधिक प्रेम करे, वो मेरे योग्य नहीं। वो मेरे योग्य नहीं। एक दिन मैं चल रहा था ऐसे ही, हमारे स्कूल की सबसे एजड और सबसे बूढ़ी और सबसे पुरानी टीचर वो खड़ी थी बगल में।
कुछ बात होने लगी और मैंने ये वचन बोला, जो पिता अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं, जो पुत्र अपने पिता से मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य। मैं आपको बता रहा हूँ, वो कुछ काम कर रही थी, वो छोड़ कर यूँ देखने लगी और कहने लगी, क्या बोला है आपने? ये बात फिर बोली। तो मैं तो गरजता हूँ, गर्जन, गरज के पहले फिर बोला उसको, मतलब दोबारा बोला। तो कहे नहीं, ये बात तो ऐसा नहीं। मैंने कहा है तो ऐसे ही, थोड़ा ज्यादा बड़ा वाला पागल हूं और समझा भी दूंगा। जो तुम लोगों ने पिता की सेवा करने वाले को भगवान बना दिया, वो रावण है, योग नहीं है। क्योंकि खुदा का स्थान जहाँ वहाँ हम किसी को नहीं रख सकते। फिर धीरे धीरे गर्दन भी वहाँ होने। आज उसने कहा, जो कोई अपनी क्रूस को उठा के पीछे देखता वो मेरे योग्य नहीं है। उसने कहा, जो कोई हल पे हाथ रख के पीछे देखता वो योग्य नहीं। मेरा पति कहां पर है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मेरी पत्नी कहां है, क्या सोच रही, किस सोच पे बैठी, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं। वचन अगर आज मैं अपनी पत्नी को देखता, अपने बच्चों को देखता, अपने घर को देखता, मैं प्रतिदिन मीटिंग में नहीं चल पाता। मैं प्रतिदिन मीटिंग में इसीलिए चलता हूं, मैंने कभी अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर को नहीं देखा। और ये सब गवाह बैठे हैं, मैंने कभी भी नहीं देखा। अब आप इसको कहें कि भैया प्यार नहीं करता, ऐसा जो कहना कह दो, मुझे बहुत आनंद आता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जिस स्थान पर हूं वो स्थान एक परम पवित्र स्थान है। हर कोई उस पे खड़ा नहीं हो सकता। आप क्यों नहीं इन बातों को समझ रहे हैं? पतरस की पत्नी थी, बच्चे थे, शिष्यों के बच्चे थे, पत्नी थी, लेकिन इसके बाद भी शिष्य कभी भी बाइबल में अपनी पत्नी का नाम, अपने बच्चों का नाम कि मेरा बेटा बहुत कंचा खेलता है? मेरी पत्नी उसाते हैं बड़ा बड़ा डेंग भर के चाय पीती है? ये, और मेरी पत्नी मुझे पूछती है। अरे कभी भी पतरस और ये शिष्यों ने अपने बच्चों के, अपनी पत्नी के बारे में क्यों नहीं लिखा? आप बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पौलुस जिस तरह से बिना ब्याह के था तो बाकी शिष्य भी बिना ब्याह के थे, नहीं, सब ब्याह हो गए थे। तो आप मुझे ये बताइए, समझाइए कभी, चाहे डंडा लेके समझाइए, चाहे मार के समझाइए, पीट के समझाइए, लेकिन किसी दिन मुझे समझाइए कि कोई भी शिष्य अपनी पत्नी, अपने बच्चों की विषय में बार नाम क्यों नहीं ले रहा? फिर मुझे ये बताइए कि स्वर्गदूत उस आते स्वर्ग के तारागण की तारीफ क्यों नहीं कर रहे? इतना बाइबल आपने पढ़ी है, आप मुझे बताइए, समझाइए कि कहीं पर स्वर्गदूत ने स्वर्ग के किसी भी वस्तु की तारीफ करी हो? आज कार नहीं आया थी तो लोग कार की तारीफ करते, देखा ये कार, ये वाली कार लो, ये कितनी अच्छी कार है। अरे वहां की मिठाई खाई है तुमने? वहां की खाओ, देखो वो मिठाई बहुत बढ़िया बनाते हैं। वहां के गोलगप्पे खाए तुमने? नहीं, वो जो किनारे वाला, बीच वाला नहीं, किनारे बीच वाला नहीं, वो जो उधर कॉर्नर पे लगाता है,
उधर के गोलगप्पे खाओ, देखो उसका पानी बहुत अच्छा होगा। अरे तुमने वो वहां की बिरयानी खाई, वो छोटा सा एक ठेले में लगाए बैठा रहता है। देखो तारीफ देखा आपने? तो स्वर्गदूत स्वर्ग की सीढ़ियों की तारीफ नहीं कर रहे, स्वर्गदूत तारागणों की तारीफ नहीं कर रहे, स्वर्गदूत संतों की तारीफ नहीं कर रहे। स्वर्गदूत कर क्या रहे हैं? केवल उसके सिंहासन और सिंहासन पर विराजमान सेनाओं के यहोवा का नाम लेते हैं जब बोलते हैं। आप उत्पत्ति से लेके मलाकी और मती से लेके प्रकाशित वाक्य तक जितने स्वर्गदूतों को देखिए, जब बोले यहोवा का वचन ये है। किसी चीज के विषय में बात ही नहीं करी उन्होंने। ठीक इसी तरीके से इन भविष्यवक्ताओं ने भी अपने घर, अपने घराने, अपनी पत्नी, अपने बच्चों वाल की बात नहीं करी। हाँ, बात करी है तो अपने भाइयों की जो वचन में है, जो वचन में चल रहे हैं, रो रहे हैं अपने भाइयों के लिए। आमीन है कि नहीं? ये अपने हैं, ये तुम में है, बाहर वालों के लिए नहीं। अब देखिए, समझे 12वीं आयत, इसलिए कि वे देखते हुए देखें। क्या देखते हुए देखें? रोज तैयार हो गए होंगे, तैयार हो गए, ये निकल रहे, जा रहे, ये मीटिंग में जा रहे हैं। जब हम लोग मीटिंग में निकलते हैं तो हमारे घर में बहुत से भाई बहन वे देखते, कहा ये मीटिंग में जा रहे हैं, गए मीटिंग में गए। अरे ये गाड़ी यहाँ खड़ी है, अभी जा रहा मीटिंग में। अच्छा, देखते हुए रोज निकल रहा है, डेली निकल रहा है। एक दिन अगर वो बैठ के सोचे कि हम कब निकलते हैं, 7 दिन में कोई दिन नहीं निकलता, ये 7 दिन में रोज निकल रहा है। देखते हुए देखिए और बूझे ना। क्या देखें? मरियम, यूसुफ, उसके बेटे बेटी यीशु मसीह को रोज निकलते देखते थे। एक वो नहीं होता है, जाके थाने में नाम लिखा देते हैं कि इससे हमारा लेना देना नहीं। हाँ, आपको मालूम है कुछ कि नहीं मालूम? रोमी शासक जितना भी मार रहे हैं, यीशु मसीह को मार रहे हैं, मरियम को छू नहीं रहे, यूसुफ को छू नहीं रहे, उसके बेटे बेटियों को छू नहीं रहे। क्यों? फतवा लिखवा दिया। भैया इससे कोई मतलब नहीं है, ये बाल जबूर हो गया है। कौन हो गया? हाँ, इतना समझाते, बचपन से सता रहा। एक बार तो भैया वो मंदिर में पता नहीं, हम लोग चले आए, हम लोग का पूरा कुटुंब चला आया, 2 दिन का यात्रा कर, वो मंदिर में बैठा उपदेश दे रहा, कुर्ते कुर्ते आए थे वो। 2 दिन की
2 दिन की वो यात्रा में कुड़ने लगे। तो यीशु मसीह तो बवाला मचा रहा था हर जगह। हम और आप तो तब भी शांति से प्रार्थना कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं करता था। ताली हाली बजाएंगे, वो घुस जाता था, वो घुस जाता था, घुस के काम करने वालों में से था। परिवार परेशान, सबने लिखवा दिया, इससे हमारा कोई नाता नहीं। समझ लें। तभी तो जब वो आए वो बुलाने लगे। देखो हम तो पढ़ा देते फिर, तब पढ़ाने के बाद फिर हम और बड़े वाले विरोधी बन जाते हैं। बस ठीक, देखो पढ़ो। 3:31 पढ़े। 3:31। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। अंदर नहीं गए, हम अंदर नहीं जाते भैया, हमारा इससे कोई नाता पाता नहीं, पता नहीं कहाँ बवाला करता रहता है। अंदर क्यों नहीं गए? क्यों सुच्ची बहन? नहीं, बाहर खड़े होकर बुलवा रहे हैं, बुलवा दो उसको। ये सब बातें कभी सोची है आपने? हम लोगों को खुदा ऐसे ही समझाता है। इतने बड़े पागल कैसे बन गए? एक एक बात को पूरा रेसेस के साथ समझाया उसने। डॉक्टर ने बहुत कॉन्फिडेंस लेवल के साथ कहा था, अरे हमने कहा साइन करवा लीजिए। अरे वो 5 बजे ऑपरेशन होगा आपकी वाइफ का, 5 बजे में 5 मिनट पहले साइन करवा लेंगे। हमने कहा होंगे नहीं। क्यों, कहाँ होंगे आप? हाँ, हम प्रार्थना में गए होंगे। किसी से भी साइन करा लीजिएगा। फिर देखने लगा कौन सी प्रार्थना? अरे यार बहुत बड़ी वाली प्रार्थना है, महासभा। नहीं समझ पाएंगे। बाइबल में जो लिखा है वो दृष्टांतों में लिखा है, आत्मा में होके लिखा है। आज तक कोई इन बातों को समझ ही नहीं रहा है। हम और आप रोज नए नए प्रकाशनों को जान रहे हैं, रोज समझ रहे हैं ये क्या कैसे लिखा है, किस आत्मा में लिखा है। अब जब ये देख लें, ये सब समझ लें, फिर हमको ना भवन दूर लगता है, ना धूप लगती है, ना हो जाते कोई मनुष्य की बातें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सारी बातें जानते। देखो कितनी बातें जान रहे हैं हम। हमें कोई मतलब नहीं है। जब बैठे थे एकदम हिम्मत थी नहीं, टूटे पड़े थे, एकदम बिखरे हुए थे, बैठे हुए थे, बस शांति से बैठे थे, बोल ही नहीं रहे थे किसी से। लेकिन हम शरीर को मारते कूटते यहाँ ले आए। अब जब वचन बोल रहे तो देखो, उसे कहा शरीर को भाता हुआ चढ़ा दो। हम कुछ नहीं बोलते, मेरे शरीर में क्या है क्या नहीं मैं किसी को नहीं बताता, मैं चुपचाप मैं लाता हूँ उसको। तो चलो चलो तुम्हारी सुतैया होगी। तुम ज्यादा देसी घी, मोटी वाली रोटी और उसमें गड्ढे बना के 4-5 चम्मच देसी घी डाल के फिर नमक चिड़ो के फिर पियो, खूब डुबो के खाए हो। तुम काहिल हो गए, तुम आलसी हो गए, तुम्हें डंडे से पीटेंगे। अभी रुक जाओ, चलो देखो एकदम सही हो गए। देखो कितना बड़ा विरोधी था, बैठा ऐसे था एकदम चुपचाप ऐसे बजा था गिटार की, समझ में नहीं आया था कि आज ये देश कैसे देंगे। अब देखो कैसे बोल रहा है। अब कहीं तुम्हें पता लग रहा है इसकी कुछ गड़बड़ लग रहा है। यही है विरोधी, इसी को मानना है। और डंडा रखा हुआ खूब बड़ा मोटा, इतना मोटा डंडा, तो तेल है। और रोज सुतैया करो अपने आप की, खूब मारो, खूब कूटो और ले आओ। जिस भी परिस्थिति में मैं होता हूँ, मैं बाइक पे किक मार देता हूँ, चलने लगता है। चलो तुम वहीं पर ठीक हो गए। समझिए,
वचन को समझे। वे भीतर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि भीतर आने के लिए समझ चाहिए। एक परम पवित्र स्थान होता है, उसके अंदर केवल याजक जा सकता है। आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते? उसके अंदर कोई और नहीं जा सकता। और प्रभु ने हर एक उस जन को जो प्रभु के वचन का अंगीकार करता और प्रभु के वचन में जीवित होता है, वो याजक है। बाहर खड़े होने वालों के लिए नहीं है ये। परम पवित्र स्थान वो स्थान है जहां याजक आएगा अंदर। और उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है उसने हमें याजक बनाया है, राजा और याजक। इसलिए हम सब भवन के अंदर बैठे हैं। अब वह देखो बाहर से देखो क्या कह रहे, देखो पढ़ो जरा। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आस-पास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। वो बाहर ही ढूंढेंगे। कहाँ होगा? कहीं मीटिंग में गया होगा। कितना बजे तक? कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे वो मीटिंग में चले गए होंगे। अब उसको फोन ना करो। फिर कितने बजे गए? 7:30 बजे तक करना। बाहर ढूंढ रहे, बाहर ढूंढ रहे, भीतर नहीं आ पाएंगे। भीतर आने के लिए 10वीं आयत पढ़ो। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो खुदा के राज्य की भेद समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। तुम्हें समझ दी गई है। आमीन। मैंने 51 किलो का लड्डू नहीं चढ़ाया था। क्यों विवेक? मैंने 51 किलो का लड्डू बना के चढ़वाया था। जो मुझे समझ मिली, ऐसा कौन सा काम करा मैंने जो मुझे समझ मिल गई? कह रहा तुम्हें समझ दी गई है। अब मैं इस समझ से या इस सामर्थ्य से अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपने माता, अपने पिता, अपने घर वालों को स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा सकता। मैं उनको बता सकता हूँ, मैं उनके सामने अपने खुदा को आदर दे सकता हूँ। वे देख रहे हैं सब जने कि ये प्रतिदिन चल रहा है। ऐसा क्या इसने देख लिया, ऐसा क्या पा लिया। और केवल यही नहीं, वह भी बहनें, बहुत से लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसको देखकर भी वह बूझ नहीं रहे, वह समझ नहीं पा रहे। इसके बावजूद वह इन बातों को समझ क्यों नहीं पा रहे? यही है अनुग्रह। सबके लिए नहीं है, नहीं है सबके लिए अनुग्रह। अनुग्रह उसके लिए है जो प्रभु की इच्छा पर चले। ये धूप देख रहे हैं आप, खांसी जुकाम का मौसम, बीमारी हाल। स्कूल से थक के जब घर पहुंचते हैं तो बस केवल एक ही चीज आती है सामने कि बिस्तरे पे पड़ जाए। हिम्मत एकदम नहीं रहती, टूट जाता है।
टूट क्यों जाते हैं? क्योंकि जो काम करते हैं वो भी ईमानदारी से करते हैं। हम अपने प्रिंसिपल को दिखाने के लिए या टीचर्स को दिखाने के लिए नहीं करते, हम अपने काम में ईमानदार हैं क्योंकि हम खुदा में ईमानदार हैं। इसलिए हम टूटते हैं शरीर से। ये तो चाहे तो सबको मना करके बैठे रहे, पंखे के वहां बैठे रहे, सो जो करना करो, कहने सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन ईमानदारी से डैनियल के विषय में लिखा है कि वे अधिपति और वे अधिकारी उसके काम के प्रति ढूंढाढांडी करने लगे कि किसी एक बात पर इस पे दोष लगाएं। तो उन्होंने देखा कि ये काम के प्रति ईमानदार है, उन्हें किसी भी चीज के प्रति उस पे दोष लगाने की वजह नहीं मिली, सिवाय ये छोड़ कि वो अपने खुदा के प्रति ईमानदार। तो उन्होंने खुदा के प्रति ईमानदार है उसी पे उस पे दोष लगाया। तो आज हम लोग काम में ईमानदार हैं, तो जब हम वचन में चल रहे हैं तो वचन को पकड़ के लोग हमारे विरोध में बातें करते हैं, पीठ पीछे। अरे भैया, वो अपने आप को बहुत बड़ा वाला याजक समझता है, जबकि हमने कभी ऐसा कहा नहीं। लेकिन वे कहेंगे भैया वो किसी की नहीं सुनता। अरे भैया क्यों किसी की सुने भैया? काय सुने? हम क्योंकि जिसकी सुन रहे हैं वो सबसे बड़ा है, हमें किसी की सुनने की जरूरत नहीं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पढ़े जरा 4:11। उसने उनसे कहा, तुमको तो खुदा के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। 32 वर्ष पढ़े, 3:32। भीड़ उसके पास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। कहाँ ढूंढते हैं? बाहर। आज ठीक ऐसे ही ईसाई बाहर ढूंढ रहे हैं, होली लैंड। बाहर चलो वहां पर भैया, चलो वहां होली लैंड होके आएंगे, होली हो जाएंगे। कन्वेंशन में तो भैया ऐसे जाते हैं कि जैसे कि पता नहीं कहाँ मिल जाएगा। एक अंदर विश्वास होता है कि जाएंगे चंगे हो जाएंगे। देखिए कन्वेंशन जब होती तो बहुत बड़ी भीड़ लगती है, और कन्वेंशन जब खत्म हो गई और जब वो घर आए तो केवल उनसे एक बात पूछो, नहीं तुम्हें क्या मिला? अरे भैया लोग बहुत ढेर लोग थे भैया। अब देखो जब उनसे पूछोगे क्या मिला तो बताएंगे बहुत ढेर लोग, बल्लियां लगी थी। एक बल्ली तो, अरे मिला वही तो बता रहे, एक बल्ली तो रस्सी से टूट के गिर गई। और भैया एक बात है, सब हाथ उठा रहे थे, सब हाथ उठा के इतना झूम रहे थे। पूछो वचन से क्या मिला, क्या सीखा, क्या? बहुत बढ़िया वचन। ऐसा वचन जब वो बोल लेते ना तो ऐसा लग रहा था कि कोई छू रहा है मुझे। पूछो कौन छू रहा था? नहीं, कोई छू रहा था। कन्वेंशन से आके बैठे, कुछ नहीं मिला। अरे समझ में क्यों नहीं आया?